बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बहुत ही कोई प्यारा सा खूबसूरत सा आपके साथ 2 से 3 साल की बच्ची का एक बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक का डिज़ाइन शेयर करूँगी, जो कि वाक़ई में इतना कोई मतलब सारे ही मेरे बहुत प्यारे डिज़ाइन्स होते हैं, आप सब पसंद करते हैं। लेकिन ये है कि ये ड्रेस भी बड़ा कोई प्यारा सा होगा थोड़ा-सा, क्योंकि इसलिए कि इसमें दिमाग भी लगाया और साथ में थोड़ी-सी मेहनत भी हुई है, एम्ब्रॉयडरी भी की है। अब मेरे पास था बचा-कुचा ना यही फैब्रिक। अच्छा, इस ड्रेस का मैं आपको पिछले हफ़्ते एक कुर्ती का डिज़ाइन बनाना बता चुकी हूँ, जो कि बड़ी बच्ची की मैंने बनाई है ना, 8 से 9 साल या 9 से 10 साल की बच्ची की मैंने बताई थी आपको। तो अब उसी की बहन का ये ड्रेस था और इनकी मदर ने कहा कि नहीं, भले जितना भी फैब्रिक बचा है आपने बनाना मेरी दूसरी बच्ची का भी वैसे ही है। वो जो माँओं की ख्वाहिश होती है ना कि बच्चियाँ 2 एक जैसा ड्रेस पहने, तो बस वही वाली ख्वाहिश थी। तो मैंने कहा बस ठीक है, फिर अब आपने भरोसा किया, कह रही है आप बना लेंगी अच्छा सा ड्रेस, बस आप बना लें। तो फिर अब मेरे पास तो इतना सा फैब्रिक था, उससे तो कुछ भी नहीं बनता। तो फिर मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, प्लेन जो है वो ब्रांडेड ही मैंने ब्लैक कलर का फैब्रिक लिया और उसके साथ फिर मैंने ये ड्रेस बनाया। अब यहाँ पर मुझे ना जो उसकी टोटल जो हम फ्रॉक बनाएँगे ना, उसकी तैयार लेंथ रखूँगी मैं 18 इंच, तो उसमें मैंने ना 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है? और उसके बाद 14 इंच की मैंने इसकी जो है वो विड्थ ली है, 4 फोल्ड मेरे पास फैब्रिक हुआ हुआ है। अब जब प्लेन फैब्रिक से मैंने बनाया, ब्रांडेड फैब्रिक तो मैंने आपको दिखाए हैं थैले-थैले, तो वो मैं ला के रखती हूँ, तो इसलिए उसकी तो मेरे पास वाफ़िर मिकदार में है, तो इसलिए मैंने फिर फ्रंट बैक दोनों पे मैंने दिल खोल के चौड़ाई ली और दिल खोल के भी मैंने डिज़ाइन बनाया। अब आपने ना ये वाला पार्ट देखना है बहुत गौर से। सबसे पहले बंद वाली साइड से 1.5 इंच पे मैंने निशान लगाया, फिर उसके बाद 2 इंच का निशान लगाया जिस पे क्रॉस लगा दिया। फिर उसके बाद मैंने 3 इंच का निशान लगाया, फिर 2 इंच का लगाया जिस पे फिर क्रॉस लगा दिया। फिर उसके बाद एक और 3 इंच का निशान लगाया, ठीक है? तो अब जो बंद वाली साइड से हमने फोल्ड वाली साइड से 1.5 इंच का लगाया, जब हम उसको खोलेंगे तो वो भी 3 इंच का हो चुका होगा, तो इसीलिए वहाँ से आपने 3 इंच का लगाना है, 1.5 इंच का लगाना है। अब लंबाई में कितना लगाना है, 7 इंच का, ठीक है? उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, यानी हम यहाँ पर डाल रहे हैं बॉक्स प्लेट। तो अब बॉक्स प्लेट की बच्ची के हिसाब से जो लंबाई हम रखेंगे वो रखेंगे 7 इंच के ऊपर, और उसके बाद अब जो मैंने ऊपर निशान लगाया ना 1.5 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 2 इंच और फिर 3 इंच, ठीक है? तो अब आपने उसी तरह निशान लगा लेना है और अब इन निशानों को एक साथ हम मिला लेंगे। तो ये देखें, ये मैं कुर्ती की ना रॉन्ग साइड की तरफ लगा रही हूँ, फ्रॉक की ऊपर रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है। अब 2-2 इंच के निशान के ऊपर इसलिए मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया, इसको हमने छेड़ना-छाड़ना नहीं है। अब हमने सारा काम करना है इसके बाहर वाली साइड के ऊपर, यानी 3-3 इंच वाली पट्टियों के ऊपर, ठीक है? निशानों के ऊपर। अब यहाँ पर क्या करना है, बंद वाली साइड एक-दूसरे के साथ मिला लेनी है और जिस साइड के ऊपर निशान लगाया था ना मैंने, तो उसको ऊपर रखा है और थोड़ा-थोड़ा हल्के से प्यार से हमने इसको थपथपा दिया ताकि दूसरी साइड के ऊपर भी निशान आ जाए, जो कि निशान आ गया है। तो अब इसको हम थोड़ा-सा गहरा कर लेंगे, ये देखें इस तरह से। अब जिन 2 साइड्स के ऊपर निशान नहीं लगा है, तो उसमें भी हमने सेम इसी तरह निशान लगाने हैं और उसके ऊपर भी हमने इसी तरह से रखकर चारों साइड एक जैसे निशान लगा लेने हैं। अब जो 1.5 इंच का निशान लगाया था ना, उसके ऊपर हम सीधी एक सिलाई लगा लेंगे, ठीक है? वो मैंने सिलाई लगा ली है। उसके बाद 2 इंच के निशान को छोड़ देना है, जो मैंने आपको दिखाया था क्रॉस लगाया। फिर उसके बाद जो 3 इंच का निशान लगाया ना, तो उसको भी हमने इसी तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। दोनों साइड के ऊपर ना 1.5-1.5 इंच के निशान बन जाएँगे और फिर आपने सिलाई लगा लेनी है, तो ये हमारे पास 1.5-1.5 इंच की बॉक्स प्लेट बन जाएगी, ठीक है? अब आपको ना दोबारा उस वाले पट्टी के ऊपर, अब उस वाले पार्ट के ऊपर लगाकर निशान दिखाऊँगी जहाँ पे मैंने क्रॉस के निशान लगाए थे, ताकि आपको एक बार और अच्छे से समझ में आए। तो ये देखिए, मैंने जो क्रॉस का निशान लगाया था ना, उस 2 इंच के निशान को छोड़ दिया। अब उसके बाद जो 3 इंच का निशान लगाया, उसको ऐसे लिया, इसके बाद इसको डबल किया, तो दोनों साइड के ऊपर 1.5 इंच का निशान बन गया ना, 1.5-1.5 इंच की बन गई बॉक्स प्लेट। उसके बाद हमने सिंपल सीधी सिलाई लगा लेनी है 7 इंच की लंबाई तक, तो ये बॉक्स प्लेट्स आपकी खुद ब खुद बन जाएँगी। ये लगाना है, सारी सिलाई लगानी है कुर्ती के उल्टी वाली साइड के ऊपर। आप अपनी भी यही सारी मेजरमेंट्स फ़ॉलो करके डिज़ाइन करके फ्रॉक बना सकते हैं, बॉक्स प्लेट वाली, और यही डिज़ाइन आप अपना भी बना सकते हैं। सिर्फ़ आपने मेजरमेंट्स अपने हिसाब से रखनी है, ज़ाहिर है बच्ची की तो रख नहीं सकते, तो इस तरह से, ठीक है? अब उसके बाद क्या करना है, अब बॉक्स पे जो 1.5-1.5 इंच की डाली थी ना, उसको पहले वैसे ही रखना है, उसके ऊपर एक कट लगा लेना है। कट के बाद अब हमने बिल्कुल इस तरह फ़ोल्ड करना है, ये देखिए इस तरह, और अच्छे से आयरन करना है ताकि दोनों साइड के ऊपर बराबर हमारा फैब्रिक आ जाए और फिर हमारी बॉक्स प्लेट बहुत अच्छी नीट तरीके से बने। फिर सीधी तरफ करने के बाद भी हम इसको आयरन करेंगे, तो आपने नफ़ासत देख ली होगी कि ज़रा-सा भी कहीं से भी कोई झोल नज़र नहीं आ रहा, तो आपने भी इसी तरह करना है। हल्के मशीन को रखना है, बारीक बखिया नहीं करना और खींचना नहीं है ज़्यादा, ठीक है? उसके बाद अब यहाँ पर हम सिंपल इसको 4 फोल्ड कर लिया है। 4.5 इंच मैं इसके शोल्डर रखूँगी और 4.5 इंच ही आर्म होल रखूँगी। 4.5 इंच आर्म होल इस शोल्डर डाउन के निशान के बाद रखूँगी,
ये देखें, पहले हमने यहाँ पर रखना होता है, जितना गले की चौड़ाई रखनी है ना वहाँ तक एक निशान लगाते हैं। उसके बीच में जितना भी फैब्रिक बचता है तो फिर आपने शोल्डर डाउन का वहाँ तक निशान लगा लेना होता है। उसके नीचे 4.5 इंच हमने आर्म होल का निशान लगाया। चेस्ट साइज़ रख रही हूँ, बच्ची दुबली-पतली है, ज़्यादा हेल्दी नहीं है, तो 5.5 इंच का जो है वो मैं चेस्ट साइज़ रखूँगी तैयार, और 1 इंच उसमें प्लस कर दिया है स्विंग अलाउंस के लिए, ठीक है? उसके बाद नीचे से हमने इसको लूज़ जो है वो कटिंग कर देनी है, और नीचे से साइड से बिल्कुल बॉटम की साइड से हमने इसको गोलाई थोड़ी-सी दे देनी है, तकरीबन 1 इंच के करीब, ठीक है? अब एक फैब्रिक लेना है, इस फैब्रिक का बड़ा काम होगा, इसी पे कढ़ाई भी होगी, इसी पे सिलाई भी होगी, सब काम इसी के ऊपर होंगे, तो आपने गौर से देखना है। 8.5 इंच इसकी विड्थ ली है, 6 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है, ठीक है? इसको अच्छे से आयरन करूँगी, क्योंकि ये मैंने गुचड़ा-मुचड़ा ही फैब्रिक लिया हुआ था, तो अब इसको अच्छे से आयरन करके हम इसको, इसकी जो किनारी वाली साइड होती है ना, वो थोड़ा-सा झोल पैदा करती है, तो उसको आप कट कर लें, ठीक है? अब उसके बाद इसको मैंने यहाँ से डबल फ़ोल्ड किया, डबल फ़ोल्ड करने के बाद इसको अच्छे से मैंने आयरन कर दिया, तो ये देखें इस तरह से। अब उसके बाद इस पे हमने क्या करना है, इसका चौड़ाई का एक निशान लगाएँगे, वो लगाएँगे हम 3.25 इंच के ऊपर, ठीक है? तो आपने ये इस तरह से 3.25 इंच पे निशान लगाना है। फिर उसके बाद इसकी लंबाई तो हमने 6 इंच ली थी, तो उससे 6 इंच से आपने ऊपर-ऊपर, यहाँ से हम जब वी करके लेके जाएँगे तो यूँ 6 इंच ही बनेगा, और बस आपने जितनी हमने लंबाई ली है ना वहाँ तक पूरी ले लेनी है, यानी ½ इंच एक्स्ट्रा ले लेनी है। तो अब यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने ना ज़ीरो वाली बुकरम नहीं है, लेकिन ये हार्ड वाली, नॉर्मल गले वाली भी नहीं है। ये एक होती है थोड़ी-सी सॉफ्ट बुकरम कहलाती है, वो ली हुई है मैंने। बच्चों के ड्रेसेस के ऊपर यही बनाया करें। अब नेक की विड्थ लेनी है हमने 2 इंच, और ये देखें इस तरह से, और पौने 2 इंच हमने इसकी डेप्थ रखी है, और यहाँ पे उससे नीचे निशान लगाया है हमने। बाकी का जो बचता है, यानी टोटल 3 इंच हमने जो है वो लंबाई का एक निशान लगाया है। उसके बाद इस तरह से गोलाई की शेप देने के बाद इस तरह से एक स्लेट का हमने निशान लगा लिया उस 3 इंच के अंदर-अंदर, और फिर उसके बाद हमने जो एक्स्ट्रा हम बुकरम रखते हैं वो हमने रखकर, मार्जिन रखकर इसको इस तरह से कटिंग कर देना है। अब कटिंग करने के बाद हमने इसको यहाँ से इस तरह से लेना है, और बिल्कुल सेंटर से भी हमने इसको इस तरह से कट कर लेना है, इस स्लेट को। ये देखें इस तरह से। अब ये देखें उसी वी वाले फैब्रिक का जो मैंने कट किया था ना ब्लैक वाला, तो उसके ऊपर ही रखना है। अंदर वाली बुकरम फ़िलहाल रख देंगे हम, हल्की-हल्की इसको फ़िक्स करेंगे, ताकि गले की चौड़ाई ना थोड़ी-सी फैले नहीं। ये देखें यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, इस तरह की सॉफ्ट बुकरम है। अब अच्छे से हमने इसको लगा दिया, ठीक है? उसको बुकरम को प्रेस कर दिया। अब कुर्ती की हमने ली है, ये देखें उल्टी वाली साइड। उमूमन हम जब लगाते हैं तो सीधी वाली साइड के ऊपर गला लग के लगाते हैं और बैक साइड पे पलट देते हैं। यहाँ पर हमने बैक साइड के ऊपर ही रख कर लगाना है, और फ्रंट के ऊपर हमने इसको पलट के लेके जाना है। ठीक है? अब इसके ऊपर जैसे हम गला बनाते हैं वैसे कर लेंगे, सिलाई लगा देंगे, सिलाई लगाने के बाद एक थोड़ा-थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए हम इसको कटिंग कर देंगे, गोलाई वाली साइड्स के ऊपर कटिंग कर देंगे। तो ये देखें इस तरह से, आप देखिएगा इतना ये प्यारा-सा खूबसूरत-सा फ्रॉक डिज़ाइन बनेगा ना, कि आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपका खुद का दिल करेगा कि हमारे पास तो बचा-कुचा फैब्रिक नहीं है, लेकिन हम भी साइड बॉर्डर से एक प्लेन फैब्रिक लेके ये फ्रॉक का डिज़ाइन तो ज़रूर बनाएँगे, और ये ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। क्योंकि मुझे तो वरना ऑर्डर के ड्रेसेस बहुत हुए हुए हैं, तो जल्दी-जल्दी बना के मैं कंप्लीट कर लूँ। लेकिन वीडियो की वजह से थोड़ा-सा लोगों के ड्रेसेस भी थोड़ा देर में दे पाती हूँ, और वीडियो की वजह से जो है वो थोड़ा-सा अच्छे-अच्छे से जाके आपके साथ डिज़ाइनिंग शेयर कर दूँ। अब यहाँ पर देखें, वो जो मैंने बॉर्डर फैब्रिक लिया है ना, वो दिखाया, उन्हीं 2 कलर्स का मैंने यहाँ पर थ्रेड लिया है। एक लिया है मैंने एंकर थ्रेड, और दूसरा लिया है मैंने बिल्कुल सिंपल थ्रेड, क्योंकि मेरे पास पैरेट ग्रीन कलर का एंकर थ्रेड नहीं था, तो इसीलिए आप चाहें तो आप भी, आपके पास एंकर थ्रेड नहीं हो तो परेशान नहीं हो, सिंपल थ्रेड ले लें। एंकर थ्रेड मैंने सुई में सिंगल डाला है, और सिंपल थ्रेड जो सादा रील वाला हमारा धागा होता है वो मैंने सुई में डबल डाला है। अब यहाँ पर सबसे पहले ना ये एम्ब्रॉयडरी जो कर रही हूँ ना, ये मैं अपना डिज़ाइन बना रही हूँ। तो बस आपने देखते रहना है, और बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊँगी आपको, और ये डिज़ाइन आप बनाएँ। इंशाल्लाह आपको भी जो है ना सब बड़ा खुश होंगे, तारीफ़ें मिलेंगी, और आपको जो है वो दुआएँ भी मिलेंगी, अगर आप किसी अपनी कस्टमर क्लाइंट का ड्रेस बना रहे हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले स्क्वायर बनाया, यानी प्लस का निशान बनाया, और उसके बाद मैंने पिंक वाले धागे से, फिर अपोजिट साइड पे प्लस का निशान बनाया ग्रीन धागे से। अब ये वाली चीज़ आपने देखनी है, पहले सिंपल सिलाई लगा ली। अब बिल्कुल हमने ना ये जो नोक वाली साइड है ना, उधर से हमने इस तरह से एक ना नॉट स्टाइल में हमने एम्ब्रॉयडरी की शेप देनी है, ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर आपको ना दोबारा बताऊँगी, ये देखें एक कोने से लेना है हमने बिल्कुल, इसके ना अंदर से नहीं लेना, इसके बिल्कुल बराबर से लेना है, ये देखें इस तरह से। फिर आप उसके नीचे धागे के नीचे से गुज़ारेंगी, ये देखें इस तरह से, तो ये नॉट बन गई, और उसके बाद इसको नीचे की तरफ ले जाएँगी, तो ये अच्छे से गिरह बन जाएगी और ये फिक्स हो जाएगी। तो ये देखें एक गोलाई सी बन जाएगी, थोड़ा-सा मोटा-सा ये नॉट स्टाइल में बन जाएगा, ये देखें इस तरह से। ये देखें, फिर दोबारा आपको दिखाया मैंने, फिर ये इसके नीचे से आप लेके जाएँ,
सिर्फ एक दफ़ा, और उसके बाद वापस इस तरह से कोने की साइड से ही ले जाकर इसको अंदर की तरफ ये ले जाएँगे, आप पक्का कर देंगे। तो ये आपकी ये देखें इस तरह से गोलाई का ये एक फ्लावर बन गया, खूबसूरत सा ये आपका फ्लावर तैयार है। तो आपके साथ इस तरह के ना सिलाई के साथ-साथ आपकी बहन अच्छे-अच्छे एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइन भी शेयर करेगी, बच्चियों के, बड़ों के सब। अभी आप देखते जाएँ, प्लेन ड्रेसेस के बड़े आपके सॉलिड की भी फ़रमाइश आई हुई है, कॉर्ड सेट बड़ों की आई हुई है, यकीन करें सब ड्रेसेस मुझे बनाने हैं। तो बस इंशाल्लाह बस ये कुछ बच्चों के ख़त्म होने वाले हैं ड्रेसेस की वीडियोज़, फिर सब बड़ों पे आने वाली हूँ मैं, और फिर बड़ों के डिज़ाइन अपने बनाने वाली हूँ। अब यहाँ पर जो हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ था ना, उसको फ़ोल्ड कर दिया, जो कि आप लोगों ने देख लिया है, और उसके बाद उसको ग्लू की मदद से लगा के आयरन कर दिया। सिलाई हम इसको बाद में करेंगे, एक साथ करेंगे, ठीक है? यहाँ तक का काम हमारा हो गया। उसके बाद हमने ये आपने देखा होगा कि मैंने ग्लू लगाने से पहले-पहले एम्ब्रॉयडरी की, ताकि एम्ब्रॉयडरी हमारी फ्रॉक के नीचे वाली तरफ नहीं आए, सिर्फ़ ये ऊपर वाले फैब्रिक पे आए, ठीक है? उसके बाद अब हमने जो वो जो बचा-कुचा थोड़ा-सा फैब्रिक था ना, उसमें से बड़ा प्यारा सा एक पैरेट ग्रीन कलर का बॉर्डर हमने कट किया, उसको हमने दोनों साइड से फ़ोल्ड किया। अब यहाँ पर गुम सिलाई से हम कैसे लगाएँगे वो मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें, सबसे पहले ऐसे लेना है आपने, उसके बाद आपने ना इसको इस तरह से सीधी सिलाई लगा दें। सीधी सी इस तरह से निशान लगाएँगे तो ये देखें खुद ब खुद आपका वी बन जाएगा। अच्छे से पहले आप रख कर देख लें, उसके बाद आपने इसको अच्छे से आयरन कर देना है, ताकि आयरन की मदद से ना वी वाली साइड के ऊपर खुद ब खुद निशान बन जाएगा। चॉक लगा के आपको निशान लगा के दिखा दूँगी, ताकि आपको ब्लैक फैब्रिक की वजह से नज़र नहीं आए, तो नज़र आ जाए। और अब हम इसके ऊपर सीधी सिलाई लगाएँगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे, वी निशान हमारा यहाँ पे ये बन चुका है। तो ये देखें, इस तरह से ये हमारी, अब इसको भी हमने अच्छे से आयरन कर देना है, फिक्स करेंगे, और उसके बाद इसके भी नीचे हम थोड़ी-थोड़ी सी ग्लू लगा देंगे। और अब जो नीचे वाले फैब्रिक की हमने सिलाई नहीं लगाई थी ना, वो सिलाई और इस बॉर्डर फैब्रिक की सिलाई सब एक साथ लग जाएगी। और ये डिज़ाइन आप देख सकते होंगे कि अभी से ये कितना प्यारा लग रहा है। तो आपने ना ये अपने ड्रेस के ऊपर भी ज़रूर बनाना है। तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगी कि अब मेरे अपने ड्रेसेस रह जाते हैं, तो अपने ड्रेस के ऊपर भी इंशाल्लाह ज़रूर कोई इस टाइप का डिज़ाइन आपको बनाना ना देखिएगा, बताऊँगी। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से ना ये बैक पार्ट का हमने नेक बनाना है। तो बैक के ऊपर हमने क्या करना है, इस तरह से उसकी भी हमने विड्थ उतनी ही लेनी जितनी फ्रंट की ली थी, 2 इंच, लेकिन इसकी डेप्थ रखेंगे हम 1.5 इंच, ठीक है? तो उसके बाद अब हम इसको गोलाई की शेप देंगे, और गोलाई की शेप देने के बाद हम सिंपल इसको इस तरह से कट कर देंगे। अब कट करने के बाद हमने क्या करना है, इसकी बैक के ऊपर ना हमने सिंपल एक सीधा निशान लगाया था सेंटर में। अब उस सेंटर के निशान के बाद क्या करना है, 2 स्ट्रिप्स लेनी है हमने। यहाँ पे पहले एक 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे, बस इतना, हमने स्लिट इतनी रखनी है, ठीक है? अब उसके बाद 2 स्ट्रिप्स लेनी है, उसको मैंने तकरीबन 3 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली है, दोनों साइड से थोड़ा-थोड़ा फ़ोल्ड किया, फिर उसके बाद डबल फ़ोल्ड कर दिया। अब डबल फ़ोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई है मेरे पास 1.25 इंच, आप 1 इंच तक की भी ले सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अब जितनी भी आपने चौड़ाई लेनी है ना, उसको आपने इस ये जो मैंने निशान लगाया ना चॉक का, उसके बिल्कुल सेंटर में रखना है। दोनों साइड बराबर फैब्रिक आना चाहिए, और एक स्ट्रिप की डायरेक्शन एक तरफ होनी चाहिए, मेरी तरफ हो, और एक स्ट्रिप की जो है ना ओपनिंग की जो डायरेक्शन है वो मेरी अपोज़िट साइड हो, यानी एक मेरी तरफ खुली हुई हो और एक दूसरी तरफ खुली हुई हो। अब चॉक की मदद से निशान लगा के मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमने इस तरह सिलाई, सीधी सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो हमने स्लिट 2.5 इंच की रखी थी कट की, उसको कट कर देना है। दोनों साइड के ऊपर इस तरह से ट्रायंगल में हम कट कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। अब एक पहले हमने जो मेरी तरफ जिसकी ये देखें एक डायरेक्शन इस तरफ है, तो इस तरह से पहले हम जो नीचे वाली जो पट्टी हमारे पास है ना, तो ये देखें इस तरह से हम लेंगे, और उसके बाद इसके अंदर जो हमने जितना भी अब हाफ फैब्रिक होगा ना, जितना हमने कट किया है, तो वो इसके अंदर फिल कर देंगे और सिलाई लगा देंगे। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब इसके ऊपर वाली पट्टी लेंगे, उसकी जो ओपन जो है वो मेरी साइड के ऊपर हुई हुई थी, तो इसको हमने इसके अंदर रखना है, उतना ही फैब्रिक अंदर दबाना है जितना फैब्रिक हमने सामने वाली पट्टी की तरफ दबाया था। 1.25 इंच का हाफ लगा लें आप, जितना भी बनता है, ठीक है? तो उसके बाद अब यहाँ से हमने सिंपल इसके अंदर भी रखकर इसको सिलाई लगा देनी है, और सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा होगा हम उसको कट कर देंगे। तो ये बैक स्लिट बन गई है। आपको मैंने ना बच्चियों के ड्रेसेस में बहुत सारे तरीके से ना ये बैक जो है वो बच्चियों की बटन पट्टी, स्लिट, ये वो सब बनाना बताइए, तो अब आपको जो भी आसान लगा करें आप बना लिया करें। तो अब यहाँ पर और तरीके भी आपको इंशाल्लाह बताती रहूँगी। अब यहाँ पर देखें, ओरे पट्टी ली है, और इसको मैंने सीधी साइड की ही ऊपर की तरफ रखा है डायरेक्ट, डबल करने के बाद, और जो हमने बटन टेक बनाई है ना, तो उधर से हमने 1/2 इंच से पौने इंच के करीब बढ़ा कर रखना है दोनों तरफ से। ये देखें, इतनी हमने इसको एक्स्ट्रा करके 1/2 इंच के करीब बढ़ा के रखनी है, और उसके बाद हमने इसको बिल्कुल ही आराम से आप सिलाई लगा दें। अब सिलाई लगा ली है, सिलाई लगाने के बाद इसकी भी जितनी गोलाइयाँ हैं वहाँ पे हम छोटे-छोटे से कट्स दे लेंगे, और कट्स देने के बाद चैनल पर नए हों तो इस तरह के प्यारे से अच्छे से डिज़ाइन देखने के लिए प्लीज़ ज़रूर फ़ॉलो सब्सक्राइब कीजिएगा।
शॉर्ट्स चैनल इंशाल्लाह इंशाल्लाह बनने वाला है, तो आपके साथ बड़े अच्छे-अच्छे से ना आइडियाज़ शेयर करूँगी। ब्रांडेड फैब्रिक कहाँ से लाती हूँ, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करा किया करूँगी उन शॉर्ट्स पे। तो आप लोगों ने मेरे साथ बने रहना है और उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है, पर बन तो जाए। अब यहाँ पर देखें इसके ऊपर ना मैंने फ्रंट साइड रखी है। ये देखें एक दूसरे को फेस कर रही है, दोबारा आपको दिखाया है और उसके बाद जो हमने मगज़ी को अभी फ़ोल्ड नहीं किया था, इसके ऊपर से ले जाके फ़ोल्ड करेंगे और उसके बाद ये देखें यहाँ पर ना ये जो गोलाई इस साइड से होते हैं ना, थोड़ा-थोड़ा मोटा-मोटा फैब्रिक कट कर दिया करें, तो बहुत फिनिशिंग के साथ ये फ़ोल्ड होता है अंदर की तरफ। तो ये देखें अंदर की तरफ ये हमारी फ़ोल्ड हो गई है, गुम सिलाई के साथ हमारी शोल्डर की लग गई, क्योंकि ये वाली चीज़ तो मुझे वैसे ही बहुत ही कोई बुरी लगती है। अगर आपने सिंपल है एक दूसरे के ऊपर रखकर शोल्डर आप जोड़ देना, तो वहीं से पता चल जाता है घर में किसी बेचारी और जो है वो दर्जन ने सिया है, तो ये वाली चीज़ नहीं लगनी चाहिए। आप प्रोफेशनल तरीके से अपनी बच्चियों के ड्रेसेस सिएँ और या फिर जो है वो आप अपनी कस्टमर्स क्लाइंट्स की बच्चियों के ड्रेसेस सिएँ। तो ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये वाला काम हो गया। स्लीव्स के लिए ले लिया है मैंने फैब्रिक, 4 फोल्ड कर लिया है, 5 इंच इसकी विड्थ दी है, लेंथ ली है मैंने इसकी 11.5 इंच। अब ये हम यहाँ पर बिल्कुल सिंपल स्टिच करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ कुर्ती जो अपनी ये फ्रॉक बनाई है ना, उसमें वी शेप में बॉर्डर लिया है और स्लीव्स के बॉर्डर में मैंने ये जैकार्ड का फैब्रिक लिया है, खूबसूरत तरीन सा। ये आप इसी से एलिगेंट सा लुक आएगा। तो अब ये देखें यहाँ पर मैंने इसको सिंपल गोलाई की शेप दे दी है। यहाँ से हल्की सी हम गोलाई लेके जाएँगे, नीचे से हमने इसको हल्का सा लूज़ ही रखना है, ठीक है? और सेंटर में हमने कट्स दे लेने हैं। अब यहाँ से भी हल्की सी गोलाई देंगे और उसके बाद ये देखिए मैंने इस तरह से फैब्रिक लिया है, पट्टी ली है, उसको मैंने एक साइड से फ़ोल्ड कर किया हुआ है, सीधी साइड के ऊपर डायरेक्ट रखेंगे और उसके बाद हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे, अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे, अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद ये देखें इस तरह से अब इसको पलटेंगे और पलटने के बाद इस साइड से भी हम अच्छे से इसको आयरन कर लेंगे। ये देखें डबल फ़ोल्ड करके और उसके बाद इस यहाँ से भी हम इसको स्लीव्स को इस तरह से ये देखें, इधर से भी हमने फ़ोल्ड कर दिया। फ़ोल्ड करने के बाद सिलाई लगा दी, सिलाई लगाने के बाद सिंपल हम अपनी फ्रॉक के ऊपर रखेंगे और फ्रॉक के ऊपर रखने के बाद इस जगह से ये देखें शोल्डर से हमने सेंटर को मिलाना है और सेंटर को मिलाने के बाद हम सिंपल इसको इस तरह से सिलाई कर देंगे। दूसरी स्लीव्स को भी खोलेंगे, इसकी उल्टी वाली साइड ऊपर की तरफ ही रखेंगे और यहाँ से हमने सेंटर को मिला के इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, ठीक है? उसके बाद अब हमने क्या करना है, सिंपल हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है, स्लीव्स को यहाँ से बंद करना है, फ्रॉक की सिलाई लगाएँगे और फिर नीचे से घेरे की भी हम जो है वो डबल फ़ोल्ड करके सिंपल सिलाई लगा लेंगे। फिर उसके बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि कितनी प्यारी-सी, खूबसूरत-सी आप देखिएगा फ्रॉक आपके सामने तैयार हुई है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर तारीफ़ खुद ही कर रही हूँ तो जो है वो ये फ्रॉक अच्छी लग रही है। यकीनन ये फ्रॉक वाक़ई में बहुत प्यारी, एक तो ब्लैक कलर ना वैसे ही इतना कोई खूबसूरत लगता है ना, तो वो देखकर ही मज़ा आ जाता है। तो उसके ऊपर से फिर इस तरह के इसके साथ कंट्रास्ट हो ना, जैसे ब्रांड्स में देते हैं इसी तरह के खिलते-खिलते हुए, तो ये ब्रांडेड ही फैब्रिक था जैकार्ड का। तो उसी से मैंने ये जो है वो 2 ड्रेसेस बना ली है। तो अब ये देखिए यहाँ पर मैंने नीचे वाली साइड के ऊपर ना एक ग्रीन कलर की बटन लगाई है और उसके साथ ना स्टोन्स लगाए हैं, जो वी बनाई है ना उसके नीचे। ये देखें यहाँ पर इस तरह से बटन मैंने पीछे की तरफ लगा दी है, बटन टेक जो बनाई थी और यहाँ पर मैंने ना पर्ल्स जो होते हैं ना क्रिस्टल वाले, वो लगाए हैं ग्रीन और पिंक कलर में। फाइनल लुक आप पूरा देख लें, तो आप अपना भी ज़रूर बनाइएगा ये डिज़ाइन, बच्चियों का भी बनाइएगा अपना, अपनी बच्चियों का। और जो है वो जो जिस तरह से आपके पास बॉर्डर फैब्रिक हो, बचा हुआ हो, प्लेन फैब्रिक लाएँ और बनाएँ। बस बनाइएगा ब्रांडेड फैब्रिक के ऊपर, ताकि आपकी ना मेहनत वसूल हो, क्योंकि मेहनत वाली फ्रॉक बनी है। तो चैनल पे नए हो तो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर सब्सक्राइब, फॉलो कीजिएगा। अच्छी सी अगली वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।